जय श्री कृष्ण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानस्य अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पदच्छेदम्, अन्वयं, पदार्थं, पदविन्यासं, पदसंयोगं, वर्णसंयोगं, संधि, समासः, प्रत्ययाः, अव्ययपदानि, सुबन्तपदानि, तिङन्तपदानि एतेषु विषयेषु सामान्यतः वयं चर्चां कुर्वन्तः वर्गम् अग्रे सारयन्तः स्मः। वयम् अद्यावधि षष्ठाध्यायस्य 17 श्लोकपर्यन्तम् एते सर्वे व्याख्यापरकाः अस्माकं सन्दर्भाः सञ्जाताः। अद्यारभ्य वयं षष्ठाध्यायस्य 18तम श्लोकतः अग्रे गच्छामः। एतस्मात् पूर्वं ह्यस्तरस्माकम् एकः श्लोकः आसीत्, तस्य वयं वाचनं कुर्मः। श्लोकः आसीत् महत्वपूर्णः श्लोकः, स्वास्थ्य संबंधी श्लोकः, मानसिकं शारीरिकं च स्वास्थ्यं सम्यक् करोति इति। युक्ताहार विहारस्य, ये वाला श्लोक। सर्वे टिप्पणी पुस्तिकां नीत्वा गीता पुस्तकं नीत्वा उपविष्टाः स्युः। लेखनीं स्वीकृत्य उपविशन्तु एवं श्लोकं वयं गायामः मिलित्वा। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः 17 श्लोकः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एतस्य पदच्छेदः यः कृतः आसीत्, अद्य किञ्चित् तस्य विस्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। यथा अन्वयः आसीत्, दुःखः योगः युक्त आहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य एव भवति। योग सब दुखों का नाश करने वाला किसका होता है? जिसका आहार विहार यथा योग्य होता है, योग युक्त होता है, जिसके कर्मों में योग युक्त चेष्टाएं होती हैं, जिसका सोना जागना संपूर्ण शारीरिक मानसिक व्यवहार जो होता है वह योग युक्त होता है, वह उसका योग सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। 18 श्लोकः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, पदच्छेद किया, पदच्छेद में आया यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। इसको देखेंगे, चित्तम आत्मनि, अलग अलग पद हुए। चित्तम आत्मनि, यहाँ पर वर्ण संयोग था और आत्मनि एव, ई और ए मिलकर बन गए ये। आत्मन्येव तिष्ठ अवतिष्ठते, वह में से आ अलग किया, जो दीर्घ संधि हुई थी उसका विग्रह किया तो वह हुआ अवतिष्ठते। आत्मनि एव अवतिष्ठते। निस्पृहः सर्वकामेभ्यो सर्वकामेभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचनम, युक्तः इत्युच्यते, अर्थात इति उच्यते इति पदच्छेदः। पदच्छेद के पश्चात इन पदों का परिचय। यदा अव्यय पदम और तदा, यदा और तदा का ये जोड़ा होता है। यदा माने जब, तदा माने तब, यस्मिन समय तस्मिन समय। विनियतम विशेषेण नियतम, नियतम अर्थात नियंत्रितम, विशेष रूप से नियंत्रित, कृत, वश में किया हुआ, ऐसा विशेष रूप से वश में किया हुआ। चित्तम, चित्त माने मन। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि माने अपने आप में ही अथवा उस परमात्मा में ही, उस ईश्वर के अंश में ही। अवतिष्ठते, आत्मनि में सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम, एक अव्यय पद है और अवतिष्ठते इसमें स्था धातु है। स्था धातु का बनता है तिष्ठति, परस्मई पद में लट लकार में। किंतु जब स्था धातु से पूर्व अब उपसर्ग होता है अथवा प्रा उपसर्ग होता है तो वह धातु आत्मने पद में पहुंच जाती है। परस्मई पद के प्रत्यय हैं तीतांति, ऐसे ही आत्मने पद के प्रत्यय हैं ते, इते, अंते, से, थे, महे, ताताम, झा, इस तरह से। तो अवतिष्ठते ये रूप बन गया उसका, ठहरता है, रहता है। निःस्पृहः, स्पृहा माने इच्छा और निस्पृहा माने किसी इच्छा के, अपेक्षा के, आकांक्षा के बिना। सर्वकामेभ्यः, सर्वकामेभ्यः अस्मिन् पदे सर्वेभ्यः कामेभ्यः, जो भी सब कामनाएं हैं उनसे, भोगों से स्पर्शा, निस्पृह हो जाता है। अपादान है सर्व कामेभ्यः में, इसलिए निस्पृह। किससे निस्पृह? सर्व कामेभ्यः। युक्तः इति उच्यते तदा, वह उस समय में युक्त कहा जाता है। योग युक्त इति उच्यते माने कहा जाता है, वच धातु कहा जाता है। तदा हम देख चुके हैं। तो अन्वय किया, विनियतम चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते। विनियतम अर्थात विशेषेण वशीकृतम चित्तम, विशेष रूप से माने सब प्रकार से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त। यदा आत्मनि, जब आत्मा में ही अर्थात परमात्मा में ही, एव माने ही होता है, अवतिष्ठते स्थित हो जाता है। अवतिष्ठते माने भली भांति, सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। तदा सर्व कामेभ्यः, तस्मिन समय सर्व कामेभ्यः, जितनी भी कामनाएं हैं, भोग हैं, उन सब से निस्पृहः भवति। निस्पृह माने उनमें स्पृहा से रहित, माने इच्छा से रहित, उनमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित होकर उन कामों को करता है। वह दुनिया समझती है ये लिप्त है, किंतु वह लिप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति युक्त कहा जाता है, योगी कहा जाता है। यही कर्मयोगी की
परिभाषा है। तो युक्तः इति, युक्तः कः उच्यते? तो युक्तः निष्प्रहः उच्यते। निष्प्रहः केभ्यः? सर्वकामेभ्यः। किससे निष्प्रह? सभी कामनाओं से निष्प्रह है। कदा उच्यते? तो तदा उच्यते। तदा कदा? यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते। कीदृशः भूत्वा? विनियतं चित्तम। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते तदा सर्वकामेभ्यः निष्प्रहः युक्तः इति उच्यते। अयं भावः। अग्रिमः श्लोकः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पदच्छेद कृतः। यथा दीपो का दीपः, निवातस्थो निवातस्थः, न इंगते इति नेंगते, न इंगते नेंगते। आ और ई मिलित्वा अत्र गुण संधि अदें गुणः। सोपमा स्मृता योगिनो योगिनः योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। पद परिचयं कुर्मः। यथा दीपः, दीप शब्दस्य प्रथमा एकवचनं। निवातस्थः, अत्र पश्यामः स्थः माने रहने वाला, ठहरने वाला, रुकने वाला। स्था। वात माने वायु। वात, पित्त, कफ तीन दोष होते हैं शरीर में, तो वात माने वायु। तो वातस्थः माने वायु में रहने वाला। वातस्थ अर्थात वायौ स्थितः यः सः, अथवा वाते स्थितः यः सः वातस्थः। निवातस्थः अर्थात नी, ये यहाँ पर इसका निषेध कर रहा है कि वात नहीं है, वात का अभाव है। तो निवातस्थ है जो जहाँ वायु बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल भी ना से मतलब हवा ना चल रही हो। सांस लेने के लिए वायु तो आवश्यक है, ऑक्सीजन सर्वत्र आवश्यक है, किंतु हवा का प्रवाह ना हो, जहाँ पर प्रवाह की अवस्था का विरोध है इसमें। जैसे निवात स्थान पर रहता हुआ दीपक ना इंगते, ना इंगते, इंगते अर्थात गतिम ना कुरुते, बिल्कुल उसकी लौ दीपक की वह बिल्कुल भी चलायमान नहीं होती है, एकदम शांत प्रकृति से स्थित रहती है। सोपमा स्मृता, सोपमा अत्र संधि अस्ति। सा उपमा, सा उपमा, तो सा उपमा। सोपमा में सा उपमा है ये इस तरह से। तो सा उपमा, ये छूट जाते हैं फिर भी इसके बावजूद भी इतना ध्यान रखते हैं तो भी। तो ना इंगते सा उपमा, सा उपमा माने इति सोपमा, सा उपमा स्मृता योगिनः यतचित्तस्य। उपमा जानते हैं उपमा क्या होती है? उपमा अर्थात किसी से तुलना करना, उसके जैसा बताना उसको, ये उपमा है। उपमा एक अलंकार भी है। स्मृता, स्मृता स्मृ धातु है, अक्त प्रत्यय है,
स्त्रीलिंग का टाप लग गया है तो स्मृता हो गया है, सा उपमा स्मृता। योगिनः, योगी के, यत चित्तस्य, योगिनः ये षष्ठी विभक्ति है, यत चित्तस्य षष्ठी विभक्ति है भी एक वचनम, युञ्जतः, युञ्जतः अर्थात अत्र युञ्जन शत्र प्रत्यय वाला रूप है। ये युञ्जन शब्द बनता है युज धातु में, शत्र तो युञ्जन बना, ये बना सब षष्ठी विभक्ति का एक वचन, युञ्जतः माने युक्त रहने वाले का, लगे हुए का, लगे हुए के। योगम आत्मनः, योगम द्वितीय विभक्ति, आत्मनः आत्मा के या परमात्मा के। जहां जहां आत्मा शब्द का रूप इसमें आया है वहां आत्मा को यहाँ पर इस अध्याय में सीधा परमात्मा बताया है। आत्म संयम योग है, संयम करेंगे तो आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगती है। तो यथा दीपः निवातस्थः, इसका अन्वय किया तो यथा निवातस्थः दीपः, अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से वाक्य को जमाना। यथा निवातस्थः दीपः, जैसे बिना हवा के स्थान पर रखा हुआ दीपः, न इंगते चलायमान नहीं होता, गति नहीं करता बिल्कुल भी। सा उपमा, वही उपमा, वैसी ही उपमा। आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मनः माने परमात्मा के योग में लगे हुए, ध्यान में लगे हुए, योगिनः योगी के, यद चित्तस्य कही गई है, जो योगी का चित्त है वह ऐसा ही स्थिर होता है उस परमात्मा में जैसे बिना किसी वायु का दीपक होता है। स्मृता का मतलब याद की गई है या कही गई है, कही जाती है, स्मृता का ऐसा प्रयोग भी होता है। स्मृत धातु में अप्त प्रत्यय है। अग्रिमम श्लोकम षष्ठस्य अध्यायस्य 20तमः श्लोकः। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पदच्छेद किया, यत्र उपरमते चित्तम, यत्र उपरमते को किया अलग से, तो यत्र उपरमते आ उ मिलकर ओ बन गया है, गुण संधि। निरुद्धम योग सेवया, यत्र चा एव आत्मना आत्मानम, ये चार पदों का ऊपर एक साथ में इकट्ठा पद है। ये चैवात्मना आत्मानम अलग किया, समझ में आ गया कि चा है, चा माने और, एव है, एव माने ही, आत्मना माने अपने से, आत्मानम माने अपने को, अपने से अपने को। तृतीया और द्वितीया। पश्यन, यह दृश्य धातु में शत्र प्रत्यय है, पश्यन बनता है देखते हुए। आत्मनि तुष्यति, आत्मनि सप्तमी विभक्ति है। तुष्यति तुष धातु है, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का। तो यत्र उपरमते चित्तम, उपरमते अर्थात इसको देखें, यत्र माने यस्मिन स्थाने, जिस स्थान पर, और उपरमते अर्थात उपरत हो जाता है। समझ ले इस बात को, इसमें रम धातु है। रम धातु माने रमण करना, अच्छा लगना, रम में। और रम धातु के जब रूप चले तो रमते, रमेते, रमनते। राम अर्थात कहा तो भक्तों ने व्याख्या की है कि योगिनः यत्र रमन्ते सह रामः, योगिनः रमन्ते यस्मिन् सह रामः।
तो योगिनः रमन्ते, योगी रमते, रमते रम धातु है, ये आत्मनेपदी है। तो रमते माने रमण करता है, और उपरमते अर्थात रमण से विरक्त हो जाता है, उसमें उस अवस्था से उपराम हो जाता है, माने उससे विरक्त हो जाना। चित्तम किम विरक्तम भवति, चित्तम, चित्तम उपरमते, निरुद्धम, निरुद्धम अर्थात सम्यक रूपेण अभ्यास कृतस्य अभ्यासस्य कृत अभ्यासस्य कारणात् भोगेषु निरोधः, इंद्रियाणाम मनसः निरोधः, मन और इंद्रियों का निरोध हो जाता है। कैसे? योग सेवया, योग के सेवन करने से, योग के अभ्यास करने से, योग सेवया तृतीय विभक्ति है, योग सेवया चित्तम निरुद्धम भवति, अतः सः उपरमते। यत्र चा एव आत्मना, आत्मानम, और जहां आत्मना अपने आप से, अपने आप को, पश्यन माने देखते हुए, आत्मनि अर्थात आत्मा में, तुष्यति, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। अन्वयम पश्यामः, योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध माने विषयों से अलग किया हुआ जो निरुद्ध चित्त है, वहां वह जहां उपराम हो जाता है, और जहां माने जिस अवस्था में, जिस स्थिति में अपने आप से ही अपने आप को देखते हुए अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस परमात्मा से परमात्मा को देखते हुए परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्र चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। उसकी स्थिति क्या होती है? जो इस प्रकार से परमात्मा में संतुष्ट रहता है, वह उसको सुखम आत्यंतिकम, सुखम और आत्यंतिकम का ये वर्ण संयोग था, इसका हमने पदच्छेद, तो सुखम और आत्यंतिकम, इसको एक बार समझ लें। ये सुखम आत्यंतिकम, यह एक पद यहां पर है। अब इस पद में दो पद मिले हुए हैं मूल रूप से, तो वो कौन कौन से? एक सुखम है और एक आत्यंतिकम है। तो इन पदों को अलग अलग कर दिया, सुखम अलग लिख दिया और आत्यंतिकम अलग लिख दिया। तो सुखम आत्यंतिकम यह दो पद हो गए। इन दो पदों को अलग अलग करना यह पदच्छेद करना कहलाता है। आत्यंतिकम, अब इसमें भी संधियां हैं, कुछ और पद ही मिले हुए हैं, लेकिन वह थोड़ी गहराई की बात है। जब व्याकरण का अध्ययन करें तब वो समझे उस चीज को। तो यत् तद, अब यहां पर यत् तद, यत् और तत् अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो यत् को अलग किया, तत् को अलग किया। यहां अम का हम मा लेके आए, क्योंकि ये पद पूरा करना चाहिए था। यदि पद पूरा करना है तो उसमें आद्यंत जो कुछ भी लगा हुआ है, छोटी बड़ी मात्राएं, वह सब लगाना हमको आवश्यक हो जाता है। यत और तत्, अब तत् का ये दा हो गया है, बुद्धि लिखा है ना आगे, तो यत तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, ये पूरा एक साथ में है ऐसा, किंतु यहाँ पर पढ़ने की दृष्टि से कि सुविधा रहे, और क्योंकि यहाँ पर छंद की पूर्ति भी हो रही है, छंद के प्रथम पाद की पूर्ति, सुखमात्यंतिकम यत्तद्, इसलिए यहाँ पर इसको अलग किया गया है। वस्तुतः वो मिला हुआ है, पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा फिर हमको। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम, ऐसा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा वो पढ़ने में और समझने में, इसलिए उसको अलग किया गया है ऊपर भी। तो बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम,
बुद्धि अलग किया पद, किंतु हाइफन से जोड़ दिया। ग्राह्यम अर्थात ग्रहण करने योग्यम। अतीन्द्रियम, अति धन इंद्रियम, यहाँ भी अब संधि है, अति प्लस इंद्रियम, यहाँ पर अतीन्द्रियम, किंतु अपने अलग नहीं की, उसका भाव थोड़ा अलग हो जाएगा इसलिए। तो वेत्ति, वेत्ति विद धातु है, विद जानना, वेत्ति जानता है। यत्र न चैवायम, यत्र न चा एव अयम स्थितश्चलति, स्थितः चलति तत्वतः। पदार्थ और पद परिचय कर लेते हैं। तो इसमें सुखम इति अकारांतम नपुंसकलिंग पदम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। आत्यंतिकम अर्थात आत्यंतिकम, एतस्य भावः अत्यंत होने का भाव, अनंत होने का भाव, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा। भाई अंतिकम माने अंत होना, माने समाप्त होना, खत्म होना। तो अत्यंतिकम, जिसका आत्यंतिकम, जिसका कोई समापन का बिंदु ना हो, असीम हो, अनंत हो, वह आत्यंतिकम कहा जाता है। यत तत्, यत शब्द है, यत का पुल्लिंग में यह यऊ ये बनता है, नपुंसक लिंग में यत ये यानी बनता है। तो यत और तद, ये तद का दकारांत सर्वनाम का, यह नपुंसक लिंग का प्रथम विभक्ति एक वचन है। यत और तत् एक जैसे रूप चलते हैं। जो वह, जो सो। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियम, इंद्रियम अर्थात इंद्रिय संबंधी, इंद्रिय। अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों की सीमा से बाहर, इंद्रियां जहां नहीं पहुंच पाती हैं, उन उससे भी बाहर। अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, इंद्रियों से अतीत, केवल बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। बुद्धि भी कैसी हो? योग में युक्त हो और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो, उसके द्वारा ग्राह्य है। क्या? तद आत्यांतिकम सुखम। वेत्ति यत्र न चा एव अयम, वेत्ति यत्र, जानते हैं यत्र अव्यय है, न चा एव, ये चारों पद जो है वो अव्यय है। यत्र अर्थात यस्मिन स्थाने, ना निषेधार्थकम, चा अन्य पदस्य भी बोधकम, अगर कोई पद है इसमें, एव निश्चयार्थकम अव्यय, यही। अयम इदम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। यह स्थितः, स्थितः चलति तत्वतः, स्थित होकर चलता है, तत्वतः माने तत्वपूर्वक। अन्वय करें। ये 3-4 श्लोक हैं, इनका एक साथ में अर्थ हो तो अच्छा लगता है, किंतु हमको शब्द का भी अर्थ समझना है, पद का भी भाव समझना है, इसलिए हम क्रम से कर रहे हैं इसको। अन्वयः अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम यत्, अतीन्द्रियम अस्ति यत्, बुद्धिग्राह्यम अस्ति यत्, आत्यंतिकम सुखम तत्, जो अनंत आनंद है। तत् यत्र वेत्ति, उसको जहां जानता है, समझता है, अनुभव करता है। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अतीत, शुद्ध बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा यत आत्यांतिकम सुखम अस्ति, जो अनंत आनंद है, असीमित आनंद है और सुख है। तत् वह यत्र वेत्ति, जिस अवस्था में स्थित है, वह अयम तत्वतः न एव चलति, वह परमात्मा के स्वरूप से माने तत्व से, तत्वतः माने तत्व से, नैव चलति,
चलायमान नहीं होता है, वह उसमें स्थित रहता है। श्लोकः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। पदच्छेद इसका किया तो यम लब्ध्वा, यम अनुस्वार स्थाने मकारा स्थापितः, लब्ध्वा, लब्ध्वा लब धातु अक्त प्रत्यय, लब धातु के रूप होते हैं लभते, लभेते, लभन्ते। तो लब धातु में अक्त्वा प्रत्यय है, लब्ध्वा माने लाभ होकर, प्राप्त करके, च इति अव्यय पदम और अपरम, अपरम परम अर्थात दूसरा और कोई, और अपरम माने अपि अन्य, ना परम, यह भी हो सकता है इसका अर्थ कि ना परम यत् तद अपरम। नए समास का अर्थ भी होता है अपर, और अपर का अर्थ अन्य भी होता है, कोई दूसरा व्यक्ति। दोनों ही अर्थ इसके हैं। परम का अर्थ भी अपरम देता है, यह विशेष शब्द है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। लाभम मन्यते न अधिकम, संधि, संधि थी यहां पर, नाधिकम, इसको हमने संधि विच्छेद किया तो न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः, यस्मिन् स्थितो एतस्य पदस्य पदच्छेदः कृतः संधि विग्रह विसर्गस्य कृतः तर्यत्र स्थितः न दुःखेन, दुःखेन गुरुणापि का गुरुणा अपि, गुरुणा अपि गुरु से भी विचाल्यते, विचलित नहीं हो सकता है, विचलित नहीं किया जा सकता है, चलायमान नहीं हो सकता है, ऐसा अर्थ। पद परिचयम जानीमः, यम लब्ध्वा, यम यत शब्द हमने जो पढ़ा था ऊपर, इस यत शब्द का ही ये पुल्लिंग का यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। यह यौ ये, यम यौ यान, तो यम लब्ध्वा जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते, जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, लाभम लाभ को, मन्यते वही मन धातु ऊपर का पद है, आत्मनेपद एक वचनम प्रथम पुरुषस्य, ना अधिकम ततः, ततः माने वहां से या उसके बाद, उससे फिर, तत्पश्चात, ऐसे अर्थ होता है। तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, ये तसिल पंचमी का रूप देता है। यस्मिन स्थितः न दुःखेन, यस्मिन अर्थात यत शब्द का ही यह सप्तमी एक वचनम है, तो यस्मिन ययोः येषु, यस्मिन स्थितः जिसमें स्थित, ना दुःखेन, दुःखेन तृतीया है, स्थितः स्था धातु अक्त प्रत्यय है, ये तृतीय विभक्ति एक वचनम। गुरुणा अपि गुरु शब्दस्य उकारान्तस्य गुरुः गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा, गुरुणा इति तृतीय विभक्ति, गुरु के द्वारा भी, गुरु से भी, अपि विचाल्यते, विचाल्यते अर्थात चल धातु, चल धातु में ऋच प्रत्यय लगा है, चाल बन गया, विचाल्यते विचलित नहीं किया जा सकता है। यम लाभम लब्ध्वा, अन्वय में देखेंगे तो यम लाभम लब्ध्वा जिस लाभ को प्राप्त करके, किस लाभ को, जो हम ऊपर से बात कर रहे हैं आत्मा की, तत्व की, उस परमात्मा परमेश्वर आत्मज्ञान की, अपने आप को जानने की, उसके ज्ञान को जानने के लाभ को जो जिसने प्राप्त कर लिया है, ततः अधिकम ना मन्यते, उससे अधिक अपरम कोई दूसरा नहीं माना जाता है, कोई और लाभ नहीं होता उससे बड़ा। च और यस्मिन स्थितः जिसमें स्थित, गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते,
उसमें स्थित जो है, स्थित कौन है उसमें? अरे जो योगी है वह स्थित है, तो सह योगी गुरुना दुखेन। ये गुरुना गुरुजी वाला गुरु नहीं है, ये गुरु है, इसका विशेषण किसका? दुखेन का। दुखेन माने दुख से, दुखेन तो के ऐसा समझे इसको कि ना विचाल्यते, केन ना विचाल्यते, दुखेन ना विचाल्यते, कीदृशेन दुखेन ना विचाल्यते, तो गुरुणा दुखेन ना विचाल्यते। ये शब्द का केवल अर्थ समझने वाला व्यक्ति जो होता है वह पर्याप्त नहीं होता। पाणिनि ने उसके बारे में कहा गया है कि बुद्धि के गुण होते हैं, उन बुद्धि के गुणों में यह जो तत्व ज्ञानम चाधिगुणा, तत्व का जो ज्ञान होता है वह श्रेष्ठ है। तो यह गुरु, अब यहाँ कहेंगे गुरु के द्वारा दुख से भी विचलित नहीं होता, वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ गुरुणा का अर्थ है दुखेन के विशेषण से। गुरुणा माने बड़े से, बहुत बड़े दुख से, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, तो उस बहुत बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। कहा विचलिता न भवति? तस्मिन् स्थितः। कस्मिन् स्थितः? परमात्मनि, आत्मनि स्थितः। अग्रिमः श्लोकः षष्ठाध्यायस्य 23तमः श्लोकः। तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संयुतम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। पदच्छेदं कुर्मः। तम विद्यात्, विद्यात् ये भी धातु विद है, और ये विद्या शब्द नहीं है कि विद्या में लगा दी पंचमी। विद्या की पंचमी होती है विद्यायाः। ये विद्यात है, विद धातु में लिंग है, तो जाने, उसको जाने। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। पद का परिचय बताने के लिए पदच्छेद कर दिया है हाइफन के द्वारा। सह निश्चयेन योक्तव्यो, सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः। ये अवग्रह जो दिख रहा है इसका आ बनकर नीचे आ गया, पूर्व रूप संधि थी जिसको हमने संधि का विच्छेद कर दिया है। योगः अनिर्विण्ण चेतसा, पदच्छेद हुआ। इसको पद परिचय कर लें। विद्यात् माने जाने, लिंग लकार का, प्रथम पुरुष का। दुख संयोग जानते ही हैं हम, वियोगम द्वितीय विभक्ति है इनके। योग संज्ञितम, योग नामकम, अर्थात संज्ञितम संज्ञा माने नाम से यहाँ पर है अर्थ। सह निश्चयेन, सह जानते ही हैं, निश्चयेन निश्चित रूप से, तृतीय विभक्ति। योक्तव्यः, तुम्हें तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, युज धातु में लगाया, तो योक्तव्यः अनिर्विण्ण चेतसा। ऐसा अनिर्विण्ण माने किसी भी प्रकार से के विकारों से लिप्त जो ना हो, वैसा अनिर्विण्ण चेतसा। किसी प्रकार से ये अनिर्विण्णता अर्थात अधीरता, उगता जाना होती है, वैसी बुद्धि वाला, उगताने वाली बुद्धि वाला, अधैर्य वाला, धैर्य रहित। तो तम विद्यात् में अन्वय किया दुख संयोग वियोगम, अर्थात सह दुख के संयोग से वियुक्त है, वियोगी है।
कहा योगी, योगी को दुख का संयोग नहीं होता है, वह उसके वियोग को पहुंच जाता है। योग संयतम अर्थात उसको योग रूप से जानना चाहिए, जिसका नाम योग है, योग के रूप में जाने तो दुख संयोग वियोगम, दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित है, वियुक्त है, तथा योग संज्ञितम, जिसका नाम योग है, जिसकी योग संज्ञा की गई है, तम विद्यात, उसको जाने, उसको जानना चाहिए। सह योग, वह कहा सह कहा अस्ति, सह योग अस्ति, वो योग किसका कर्तव्य है? अनिर्विण्ण चेतसा, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से, बिना उकताए हुए धैर्य पूर्वक सरलता से, सहजता से, यह निश्चय पूर्वकम, निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वकम जो कर्म करता है, सह योक्तव्य, ऐसे रूप में काम करना उसका कर्तव्य है। किसका? जो योगी है, कि दुख रूपी संसार के संयोग से उसका वियोग हो जाना चाहिए। किसका? योग वाले का। उसको जानो। तम विद्यात चेतसा निश्चयेन योक्तव्या, उसको ऐसा जानना चाहिए, वह योग न हुए अर्थात धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ऐसा योग करना चाहिए हमको धैर्य से। योग में व्यक्ति अधीर पहले हो जाता है, क्योंकि योग में तो स्थायी फल मिलता है, लेकिन व्यक्ति को तुरंत फल चाहिए, तुरंत फल योग में प्राप्त। तो अग्रिमः श्लोकः अस्ति षष्ठाध्यायस्य चतुर्विंशतितमः श्लोकः। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। पदच्छेदः कृतः अस्ति। तो पदच्छेद में देखेंगे सामने दोनों चीजें हैं कि बड़ा लंबा शब्द लग रहा है, यहां से लेकर यहां तक, कहां पर क्या करें, इसीलिए पदच्छेद करते हैं। तो प्रत्येक पद को अलग अलग कर दिया, तो संकल्प अलग हो गया है। यह देखें यहां पर, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, ये चार शब्द हैं। इन चारों शब्दों को पृथक पृथक कर दिया है। यहां लगा दिया हमने एक हाइफन, प्रभवान के बाद यहां कर दिया एक, और कामान जो ना का जो अनुस्वार हो गया है और सकार का आगम हुआ है। ऐसे कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, इनके पढ़ने में प्रायः हम लोग दोष करते हैं, त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं। पढ़ देंगे सर्वान शेषता, नहीं है, सर्वानशेषतः, सर्वानशेषतः ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब वो आएगा सर्वान अशेषतः, क्योंकि इसमें नाम है आ लगा हुआ है। इसका विपरीत भाव वैसे पढ़ने में आ जाता है। मनसैव ग्रामम, मनसा